नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरु पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु जो क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण लगभग 65,000 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र आज दिनांक 1 मार्च 2025 को दिया जाना है। हालांकि जो 65,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ क्षमता परीक्षा फेज़ 2 उत्तीर्ण हैं, उनमें से हज़ारों की तादाद ऐसे शिक्षकों का है जिनका काउंसलिंग शत प्रतिशत हो ही नहीं पाया है, तो उनका नियुक्ति पत्र दिया ही कैसे जाएगा? तो वैसे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज वितरित नहीं किया जाएगा। लेकिन जिनका काउंसलिंग शत प्रतिशत हो गए हैं, उन सभी को आज ही के दिन अर्थात 1 मार्च 2025 के ही दिन नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। 100 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों दिया जाएगा। अन्य को अन्य गणमान्य नेताओं, मंत्रियों, पदाधिकारियों के हाथों वितरित किए जाएंगे और शेष को जो जिस जिला में हैं, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी मंत्रियों एवं अन्य गणमान्य नेताओं, पदाधिकारियों के हाथों वितरित किया जाएगा। अर्थात आज नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे तो होली से पूर्व ही वे राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण हजारों शिक्षक-शिक्षिकाएं जो अब तक वंचित हैं राज्यकर्मी का दर्जा पाने से, क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण हजारों शिक्षक-शिक्षिकाएं जो आज के बाद अर्थात आज जिनका मिल जाएगा नियुक्ति पत्र, उसके उपरांत चूंकि उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया 100% सही, तो वे भी वंचित रह जाएंगे। तो शिक्षा विभाग उनके लिए क्या फैसला लेती है, यह अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन धैर्य रखने की आवश्यकता है, राज्यकर्मी का दर्जा सबको मिलेगा। तो वहीं फेज 3 हेतु आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो फेज 1, फेज 2 से जो वंचित हैं, जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है, चाहे वह परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, नहीं हुए थे, उत्तीर्ण हुए, काउंसलिंग नहीं हुए, चाहे जिस भी कारण से यदि राज्यकर्मी का दर्जा आप नहीं पा सके हैं अब तक, तो फेज 3 में सम्मिलित होने के लिए आप अवश्य ही आवेदन करें। आवेदन करने में कोई विशेष खर्च है नहीं, परीक्षा देने जाने के लिए भी कोई विशेष खर्च और परेशानी है नहीं, क्योंकि परीक्षा जब होंगे तब थोड़ा-थोड़ा गर्मी होगा और आप कहीं भी ठहर लेंगे। ठंड का मौसम तो है नहीं कि आपको होटल लेना ही पड़ेगा, जाने-आने में जो भी खर्च पड़े। तो इसलिए आप अवश्य ही फेज 3 हेतु आवेदन करें, यह बेहद ही सुनहरा अवसर है आप सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए। अब आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो महत्वपूर्ण खबरें निकल कर के आ रही है, उस पे हम बात करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया जो एक उलझन भरा प्रक्रिया है, जो शिक्षक शिक्षिकाओं को तनाव मुक्त करने आया था और वह तनाव में रखे हुए है। शिक्षक शिक्षिकाएं असमंजस में हैं, उनके अंदर एक अलग प्रकार का भय उत्पन्न हो गया है। लेकिन यह जो संशय है, यह जो भय है, यह प्रक्रिया जो बाधित हो रही है, स्थगित हो रही है, इसके पीछे हैं कौन? इसके पीछे हैं अधिकारीगण। चाहे अधिकारी शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर के हों, चाहे वे अधिकारी जिला स्तर के हों। जब मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों अधिकारियों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि यथाशीघ्र ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाए, तो जिला स्तर के पदाधिकारी उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यही हुआ है अभी। जो मैंने पिछले की वीडियो में बताया था कि शिक्षा विभाग ने खेल कर दिया है उन शिक्षकों के साथ जिन्होंने बड़े ही उम्मीद के साथ तबादला हेतु आवेदन किया था। मैंने बताया था आपको कि पूरे जनवरी माह में महज 35 शिक्षकों का ही तबादला शिक्षा विभाग दे पाई और फरवरी माह में महज 185 शिक्षकों का, जहां 215-17 शिक्षकों का स्क्रूटनी ओके हुआ। उनमें से 28 शिक्षकों को महज इसलिए उनका तबादला रोक दिया गया कि उन्हें तो रिक्तियां ही नहीं थी जहां उन्होंने ऑप्शन डाला था। सच्चाई इससे परे है। सच्चाई सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। सच्चाई यह नहीं है उन शिक्षकों ने जो ऑप्शन डाला वहां पे रिक्तियां थी ही नहीं। सच्चाई यह है कि पूरे 38 जिला में से 10-11 जिला ही ऐसे हैं
जहां के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने 100% अपने जिला अंतर्गत रिक्तियों को शिक्षा विभाग को सौंपा और 25 से 27 ऐसे जिला हैं पूरे बिहार भर में जहां के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने अब तक 100% रिक्तियां भेजा ही नहीं। बहुत ऐसे जिला हैं जहां के विद्यालय स्तर से रिक्तियां तो जिला को दे दी गई, लेकिन जिला स्तर से उसे अप्रूव्ड करके और इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया ही नहीं गया अर्थात शिक्षा विभाग को दिया ही नहीं गया। तो शिक्षा विभाग को ऐसा लगा कि अरे रिक्तियां तो है ही नहीं, तो इन शिक्षकों को तबादला दिया कैसे जाए जहां इन्होंने ऑप्शन में डाला है, इसलिए पुनः इनसे ऑप्शन मांगा जाए। अब बताइए कि इसमें गलती किसका है? गलती किसका है? इसीलिए मैंने कहा था कि रिक्तियां न होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, यह बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। और जानते हैं यह खेल कौन खेल रहा है? वही चोर उचक्के घुसखोर कमीशनखोर भ्रष्टाचारी जो पदाधिकारी हैं। चूंकि तबादले की प्रक्रिया में उन्हें खाने खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है तो बेचारे क्षुब्ध हैं, बेचारे का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब तबादले की प्रक्रिया में उनको अकुत कमाई होगी इस उम्मीद में वे कहीं फ्लैट का एडवांस दे दिए होंगे, कहीं प्लॉट का एडवांस दिए होंगे, कहीं 40-50 लाख रुपए लग्जरी गाड़ी का जो है एडवांस देकर के बुकिंग कर लिए होंगे। अब बेचारे का सारा योजना फेल इसलिए हो रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया में उन्हें खाने खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो उस गुस्सा में शिक्षा विभाग को रिक्तियां ही नहीं भेज रहे हैं। तो शिक्षा विभाग भी बेबस और लाचार है। लेकिन क्यों? यदि कोई शिक्षकों के द्वारा एक छोटी सी भूल होती है तो उनका वेतन काटा जाता है, उनका वेतन स्थगित किया जाता है, उनका निलंबन कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है और इन पदाधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जिन पदाधिकारियों की लापरवाहियों के कारण दशकों से बेसब्री से इंतजार कर रहे तबादला है तो शिक्षकों का तबादला नहीं मिल पा रहा है, उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? यह तो सवाल बनता ही नहीं है। क्यों इन जिला शिक्षा पदाधिकारियों के समक्ष शिक्षा विभाग के आलाधिकारी नतमस्तक हैं? क्यों आखिर सरकार बेबस है, लाचार है, इन पदाधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? के पाठक ने 24-24 घंटा के अंदर अपने हर निर्देशों का पालन करवाया। उसके पीछे का मुख्य रीजन यह था कि के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे रखा था। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करोड़ रुपए कमाने का एक जरिया दे रखा था। इसलिए के पाठक से सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी खुश थे और के पाठक के हर निर्देश का यथा समय पालन किया करते थे। लेकिन एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों के आउटी कमाई का प्रतीक जरिया पर बंदिशें लगा दी। शायद इसीलिए एस सिद्धार्थ से जिला शिक्षा पदाधिकारी नाराज हैं, नाखुश हैं और एस सिद्धार्थ के निर्देशों का पालन ऐसा समय ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे। लेकिन एस सिद्धार्थ को और सख्त होने की आवश्यकता है। अब इन चोर उचक्के कमीशनखोर भ्रष्टाचारी जो घूसखोर जिला शिक्षा पदाधिकारी गण हैं, इन पर इसी प्रकार से नकेल कसने की आवश्यकता है और यदि ये मुख्यालय स्तर से पारित निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तय समय में तो इन पर वही कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, अर्थात वेतन स्थगित करो, वेतन काटो, इनका निलंबन करो, निष्कासित करो। यदि 2-4 जिला शिक्षा अधिकारियों पर इस प्रकार के कार्रवाई हो गए तो सभी करेंगे, सभी मानेंगे। इसलिए ये जो पदाधिकारियों का जो यह बड़ा खेल खेला जा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया के आड़ में शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का, इस पर अवश्य ही नकेल कसने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।